हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम लोग एवरेज निकाले थे, तो उसमें जैसे क्लास के बच्चों का हमने एवरेज लिया, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम वेट पहले तो हमको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। तो जैसे कि वेट जो है किसी का मान लो 25, वो 4 बार आ रहा है, तो उस 25 की जो फ्रीक्वेंसी हुई उस डाटा में वो कितनी बार हो गई? 4 बार। 30 मान लो वेट जो है वो 5 बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। ठीक है, किसी कोई चीज़ मतलब कोई नंबर मान लो 21 2 बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो जो नंबर जितनी बार आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। उसको हम एक टेबल में लगाएंगे। जैसे कि मान लो हमको बहुत सारे 100 बच्चों का डाटा लेना है, और उसमें से मान लो 70 डाटा ऐसे हैं जो रिपीट है, मतलब जैसे कि 30 2 बार आ रहा है, 50 4 बार आ गया, 35 7 टाइम्स आ गया। तो उसको 7 टाइम्स लिखने के बजाय हम लोग एक टेबल में सिस्टमेटिक जमाएंगे, तो उसमें हमको केवल एक बार लिखना पड़ेगा, 7 बार नहीं लिखना पड़ेगा। कोई चीज़ 10 बार है, मान लो 10 10 10 10 10 टाइम्स है, तो उसको 10 बार लिखने के बजाय हम उसको केवल एक बार लिखेंगे, लेकिन उसको ऐसे सिस्टमेटिक लिखेंगे कि वो दिखेगा कि ये चीज़ 10 बार है। तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, उससे हम लोग को एकदम डाटा को एकदम अरेंज कर देते हैं, जिससे कि वो जो रिपीटेड डाटा है उसको बार बार लिखना नहीं पड़ता, केवल उसकी काउंटिंग लिखते हैं कि ये चीज़ 10 बार है, ये 5 बार है, ये 2 बार है या 3 बार। ठीक है, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे वो आगे देखेंगे। तो ये यही लिखा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। द नंबर ऑफ टाइम्स इन अ पर्टिकुलर स्कोर अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर। ठीक है, मतलब जो भी नंबर है, स्कोर मतलब नंबर, जो नंबर जितनी बार आ रहा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इन सच केसेस अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज मेड। ठीक है, हम लोग एक फ्रीक्वेंसी टेबल मेड करते हैं विथ 3 कॉलम। उसमें 3 कॉलम होते हैं। फर्स्ट ईच ऑफ फॉर द स्कोर, फर्स्ट जो होता है उसमें हम लोग स्कोर लिखते हैं, मतलब जो भी हमको डाटा दिया है, वेट दिया है, हाइट दिया है, या जो भी और कुछ दिया है। ठीक है, रन्स दिए हैं स्कोर बोर्ड वाले, पर मतलब खिलाड़ी ने इतने बनाए, या उसकी एक खिलाड़ी की बहुत सारी पारियां हैं, उसका स्कोर कार्ड दे, तो उसके लिए तो फर्स्ट तो हो गया। सेकंड, ये एक नया चीज़ है टेली मार्क्स। ठीक है, वो क्या होते हैं आगे बता देंगे। सेकंड कॉलम में होता है, एंड थर्ड कॉलम में होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की, वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट वो टेबल हम कैसे बनाएंगे उसका ये प्रोसीजर है। ठीक है, इन द फर्स्ट कॉलम स्कोर आर इंटर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इंटर 1 2 3 4 5 6 इन ऑर्डर बिलो द अदर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो जानते होंगे। तो हो सकता है कि आपको कंटिन्यूस ना मिले, जैसे कि यहाँ तो कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 दिए हैं। डाटा में हो सकता है हमको 20 दिया हो फर्स्ट सबसे छोटा नंबर, तो उसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हो सकता है 35, तो उसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, जो भी हमको डाटा स्कोर दिया होगा उसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फिर जो डाटा है हमको दिया है उसको पढ़ेंगे, और उसमें जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसके लिए हम सेकंड कॉलम जो टेली मार्क्स का था उसको बनाएंगे। तो मान लो वो जो हमने लिखा, मान लो 20 नंबर, वो एक बार आ रहा है, तो उसके सामने हम लोग टेली मार्क्स 1 बना देंगे। तो 1 टेली मार्क्स का मतलब होता है ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना देना। ठीक है, आई की तरह दिख रहा है, तो हम लोग आई बना देंगे। ठीक है, वो सेकंड कॉलम में बनाएंगे। और अगर वो 3 बार आ रहा है तो उसके सामने हम 3 बनाएंगे। 3 कैसे बनाएंगे, ऐसे 3 वर्टिकल लाइंस खींच देंगे। जैसे ये 4 हैं तो इसमें से एक हटा दे तो वो 3 को डिनोट करेगा। फिर 4 के लिए ऐसे 4 वर्टिकल लाइन, और 5 के लिए 5 नहीं बनाएंगे। 5 को बनाने का तरीका ये होता है 4 वर्टिकल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा ही है। 4 ऐसे बनाते हैं, 5 ऐसे बनाते हैं, 1 ऐसे बनाते हैं। 1 2 3 के लिए तो लाइन खींच दो वर्टिकल, और 5 के लिए, और 6 बनाने के लिए क्या करेंगे,
5 तो ऐसे बना दिया और एक ये बनाएंगे, मतलब इसके ये लिख के इसके बगल में एक डंडा ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे तो वो 6 हो गया। फिर 7 के लिए ऐसे इधर 2 2 बना दे रहे हैं, ठीक है। ये 5 5 में चलता रहेगा, ठीक है। तो इट मेक्स इजियर टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ टेली मार्क्स, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि कौन कितनी बार आया, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ टेली मार्क्स इन फ्रंट ऑफ ईच स्कोर एंड इंटर द नंबर्स इन द नेक्स्ट, ठीक है। और थर्ड वाला कॉलम जो होगा उसमें हमको उसको सिंपल नंबर में लिखना है। जैसे ये 5 है 5 है तो इसके साइड में हमको थर्ड कॉलम में 5 जो हम लोग सिंपल लिखते हैं 5 उसको लिखना है, ठीक है। वो थर्ड कॉलम में लिखना है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई है। मतलब 5 नंबर को हमको दो तरह लिखना है, एक तो टेली मार्क्स के फॉर्म में और एक सिंपल फॉर्म में। जैसे हम लोग रोमन नंबर में भी लिखते हैं वैसे ये है, ठीक है। और लास्टली हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड कॉलम वाला है उसको ऐड कर देते हैं, वो टोटल फ्रीक्वेंसी को दिखाता है कि टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वो टोटल गिवन नंबर डाटा के बराबर होगा। अब टेबल कैसे बनाएंगे वो देखो, ये तो थोड़ा कम समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे उससे तुरंत समझ में आएगा। जैसे हमको ये डाटा दिया है, ठीक है। डाटा क्या है, द डिस्टेंस एट विच सम चिल्ड्रन लिव फ्रॉम देयर स्कूल इज गिवन बिलो इन किलोमीटर, ठीक है। मतलब हमको डिस्टेंस दी हुई है कि फर्स्ट स्टूडेंट है वो स्कूल से इतनी किलोमीटर दूर रहता है, सेकंड स्टूडेंट जो है वो 3 किलोमीटर, थर्ड फोर्थ स्टूडेंट 2 किलोमीटर, ऐसे ऐसे दिया है। तो देखो इसमें कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, फिर 3 भी रिपीट हो रहा होगा, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, फिर 2 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे पढ़ने से थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो सकता है और भूल भी सकते हैं कि कौन कितनी बार आ रहा है। तो इसको हम लोग एक डाटा टेबल बनाएंगे, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कैसे करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले 3 कॉलम बना दिए। फर्स्ट में क्या है, स्कोर, जो हमको डाटा दिए वो सब देख के लिखना है। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 जितने भी दिए हैं सब हमने लिख दिया। तो देखो इसमें जो है, जो नहीं दिया वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 से 6 तक के हर नंबर है कहीं ना कहीं, तो वो हमने लिख दिया। एक एक बार ही लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। एक से ज़्यादा बार आ रहा है बट उसको नहीं लिखना है। फिर सेकंड में क्या है, टेली मार्क्स, सेकंड कॉलम में टेली मार्क्स। तो अब क्या करेंगे, टेली मार्क्स कैसे लिखेंगे, अब हम लोग इस वाले नंबर को देखेंगे, ठीक है। तो ये कितना है 1, तो उसमें देखेंगे 1 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। जितने टाइम्स 1 आएगा वहाँ हम यहाँ उतने नंबर टेली मार्क्स बना देंगे। तो जैसे हम 1 देखना स्टार्ट किया तो एक तो यहाँ है 1, फिर और देखो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, एक और मिल गया, 2 हो गए। तो जैसे जैसे मिलते जाएंगे, जैसे एक बार मिला तो हमने एक वर्टिकल लाइन खींच दी यहाँ पे, फिर दूसरी बार मिला फिर दूसरी वर्टिकल लाइन, फिर देखते हैं आगे, और आगे देखा कहीं भी नहीं, तो 1 से हमारा काम हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर, अब दूसरा नंबर हमने उसको टेबल में देखना है, क्या लिखा हमने 2, तो 2 से ढूंढेंगे हम 2 कितनी बार है, एक बार आया, एक बार लाइन खींच दी वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद में आगे देखा नहीं मिला तो 2 का काम तमाम हो गया। तो ये देखो 2 के सामने 1 लिखा हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है, ये 3 को ढूंढना है, 3 कितनी बार है। अच्छा, इन सब जो नंबर हो गए उनको अच्छा हो सकता है तो आप काट भी सकते हैं, उससे तो आपको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना होगी। 3 एक बार हो गया, एक लाइन खींच दिया वहाँ पे, फिर एक बार और आ गया, फिर एक और खींच दिया तो 2 हो गए। इधर देखा नहीं है, 2 हो गया, ठीक है। तो ये 3 2 बार आया, 2। फिर 4 देखा तो 4 यहाँ से देखते देखते 5 बार हुआ होगा, इसलिए 5 बना रखा है, 4 वर्टिकल और 1 वर्टिकल। फिर जो उसमें 5 देखा वो 2 बार आ रहा तो 2 बार बना दिया। 6 देखा वो 3 बार आ रहा, 3 बार, ऐसे देख देख के बनाना है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। और इधर क्या लिखना है, इन्हीं को नंबर के फॉर्म में, 2 है तो 2 लिख दिया, 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2, 5 है तो 5, ऐसे ऐसे लिख दिया। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कॉलम, और सबको ऐड कर दिया तो ये होंगे 15, ठीक है। सिंपल है, ऐसे बनाना, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में जो भी हमको डाटा दिया वो लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड में टेली मार्क्स, जो नंबर उसका स्कोर जितनी बार आ रहा है उतना लिखने जाना है। उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में उन्हीं को सिंबल नंबर में लिखना है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमको डाटा गिवन है किसी भी चीज़ का, मान लो, ठीक है। तो अब इसमें तो बहुत सारे हैं, ऐसा पता ही नहीं चलेगा कौन कितनी बार आ रहा है। तो टेबल बना लेंगे तो तुरंत बता देंगे कि 6 कितनी बार आ रहा है, 7। अब इसमें देखो सबसे छोटा नंबर हमको थोड़ा सा पहले मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा मेरे को दिख रहा है 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे अब। तो ये 2 लिख दिया। फिर 3, 4, 5, 6 तक, 7, 8 तक मिल रहा है तो सब लिख दिया, ठीक है। वो आप देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा कौन क्या आ रहा है। वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ये लिख दिया। अब हम 2 को ढूंढेंगे तो 2 आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स आ रहा है 2। तो 8 कैसे बनाएंगे, देखो ये 5 हो गया, 4 वर्टिकल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, तो 5। उसके बाद 3 और बनाना, तो फर्स्ट सिंपली 3 बना दे, 1, 2, 3, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स हो गया। अब 3 देखते हैं। 3 यहाँ पे देखो कितनी बार दिख रहा है, हम देखेंगे तो 15 टाइम्स। तो 3 15 टाइम्स आना चाहिए। देखो कहीं से भी स्टार्ट करो, लास्ट एंड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो ऐसे ये हो गया। ऐसे 4 ढूंढेंगे, 5 ढूंढेंगे, 6 ढूंढेंगे, 7 ढूंढेंगे। उसके बाद इधर इनके नंबर लिखने हैं और इनको ऐड कर देना, ठीक है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आप बना सकते हैं।